नमस्कार, ऑनलाइन मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। हम कर रहे थे बहुपद पॉलिनोमियल्स। तो हमने पिछले वीडियो में पहला प्रश्न कर लिया था बहुपद का दूसरे बहुपद से भाग देना। अभी हम इस वीडियो में प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न करेंगे। तो देखिए, दूसरा प्रश्न है इसका, पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि प्रथम बहुपद दूसरे बहुपद का एक गुणनखंड है। यानी हमको वही पहले प्रश्न की तरह भाग देना है, एक बहुपद से दूसरे बहुपद में, यानी पहला जो बहुपद है gx उसका भाग देना है fx में, और उसके बाद में हमको बताना है कि ये इसका गुणनखंड है या नहीं है, ये वाला बहुपद इस बहुपद का गुणनखंड है या नहीं है। तो हमको क्या ध्यान में रखना है, यदि हम इसका fx में भाग देंगे इस बहुपद में, यदि शेषफल शून्य आता है, यदि रिमाइंडर शून्य आता है तो वो क्या है, गुणनखंड है। तब तो गुणनखंड है पहला बहुपद दूसरे का। और यदि जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वह शून्य नहीं आता है तो क्या है, गुणनखंड नहीं है। यानी गुणनखंड होने के लिए यही शर्त है कि जब इस बहुपद में इस बहुपद का हम भाग देंगे तो शेषफल शून्य होना चाहिए। शेषफल शून्य होता है तो यह गुणनखंड है, शेषफल शून्य नहीं होता है तो यह गुणनखंड नहीं है। तो अब हम भाग करके देखते हैं। पहला प्रश्न है इसका, तो fx है हमारे पास में 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x2 प्लस 2x प्लस 2, और इसमें भाग देना है x² प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, जैसा हमने पिछले वीडियो में किया था, हमको सबसे पहले वाला व्यंजक इसको देखना है और इसको देखना है। तो इस व्यंजक को इसके जैसा बनाना है। बनेगा कैसे, गुणा करने से। तो यहाँ पर x2 है, यहाँ पर x4 है, यानी x2 और चाहिए, तो हमको x2 से गुणा करनी है। साथ में 3 भी है गुणांक में, तो 3 से भी गुणा करनी, क्योंकि यहाँ पर 1 है, कुछ भी नहीं मतलब 1 है। यानी कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 3x2, यानी 3x² की गुणा x² से करूंगा तो 3x4 हो जाएगी। तो अब मैं इस 3x² की पूरे बहुपद से गुणा करूंगा, तो पहला व्यंजक तो यही आएगा 3x4 प्लस 3x² की गुणा 3x से, यानी ये हो जाएगा 9x3। देखिए गुणा कैसे होगी मैं एक बार बता देता हूँ। x² प्लस 3x प्लस 1, हम पहले के आधार पर गुणनखंड तय करते हैं और फिर पूरे की गुणा करते हैं। तो इसकी गुणा करनी है हमको 3x² से। देखिए, तो 3x² की गुणा पहले 1 से होगी तो आ जाएगा 3x², फिर बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस, दोनों ही प्लस है। ये 3x² की गुणा 3 से, 3x से, तो 3 3 9, x² इंटू x, आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 9x³ आ जाएगा। फिर प्लस 3x² की गुणा x² से, तो 3x4, ये गुणनफल आ जाएगा। तो इस तरह से हमको गुणा पूरे बहुपद से करनी है। तो 3x4 आ गया, 9x³ आ गया, प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 3x² आ जाएगा, ये हमारा गुणनफल आ गया। अब इसमें से इसको घटाना है तो हमको चिन्ह चेंज करने पड़ेंगे, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। तीनों पहले प्लस में है इसलिए तीनों अब माइनस में हो जाएंगे। तो ये प्लस का 3x4, ये माइनस 3x4, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। शेष क्या बचा, यहाँ पर 5x³ है और यहाँ पर माइनस 9x³ है, तो 9x³ में से 5x³ घटा देते हैं तो पीछे बचेगा 4x³ माइनस का, क्योंकि 9 माइनस का था। अब यहाँ पर 7x² और ये 3x² दोनों ही माइनस के हैं, तो जुड़ जाएंगे, 7 और 3 10x² हो जाएंगे माइनस के। शेष राशि भी लिख लेंगे, प्लस 2x प्लस 2, तो ये हमारा शेषफल आ गया। अब फिर से वही, इस x² को ये 4x³ बनाना है माइनस का, तो क्या क्या कम है उसकी गुणा कर लेंगे। यानी एक तो माइनस का चिन्ह चाहिए, एक 4 चाहिए, और एक x, यहाँ पर 2 है यहाँ 3 है तो एक x चाहिए, यानी माइनस 4x से गुणा कर देंगे। माइनस 4x की जब इससे गुणा करेंगे पहले व्यंजक x² से, तो ये संख्या आ जाएगी, यह व्यंजक आ जाएगा समान। तब इसकी पूरे से गुणा करेंगे तो माइनस 4x³, फिर माइनस 4x की 3x से, तो माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, 4 इंटू 3 12, और x इंटू x x², तो 12x²। अब माइनस 4x की गुणा प्लस 1 से, तो माइनस प्लस माइनस ही रहेगा, यानी माइनस 4x।
वही काम फिर से चिन्ह चेंज हो जाएंगे, अब प्लस माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस का 4x क्यूब, ये प्लस का 4x क्यूब, ये आपस में कट जाएंगे। 10x स्क्वायर माइनस का और प्लस का 12x स्क्वायर, तो 12x स्क्वायर में से 10x स्क्वायर चले जाएंगे, पीछे बचे 2x स्क्वायर प्लस के, इसे प्लस लिखना जरूरी नहीं। प्लस का 2x प्लस का 4x, तो प्लस का हो जाएगा 6x और ये प्लस का 2। अब ये 2x स्क्वायर है, इसको 2x स्क्वायर बनाना है, x स्क्वायर है यानी 2 से गुणा करनी है, तो मैं यहां पर लिख देता हूं प्लस का 2, ये प्लस है इसलिए प्लस का 2। पूरे से गुणा करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3x यानी 6x प्लस 2 इंटू 1 2, चिन्ह चेंज करेंगे, संख्या सेम है, 2x स्क्वायर, ये भी 2x स्क्वायर, ये 6x, ये 6x, ये 2 और ये 2 समान है, तो इसमें से इसको घटाएंगे यानी सब आपस में कट जाएंगे, ऊपर वाले प्लस नीचे वाले माइनस, यानी शेषफल बचा 0। तो ये हमारे पास में आ गया भागफल और शेषफल आ गया 0। और हमारी शर्त ये थी कि शेषफल 0 होना चाहिए, तो हम लिख देंगे क्योंकि शेषफल जो रिमाइंडर है वो 0 है, अतः जो gx है fx का एक गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 आया है भाग देने पर, इसलिए क्या हो गया, ये जो gx है यानी ये जो बहुपद है वो इस fx यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड है, यह सत्यापित हो गया। तो इस तरह से इस प्रश्न को अमल करेंगे। दूसरा प्रश्न देखते हैं, gt बराबर टी स्क्वायर माइनस 3 और ft बराबर 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12, ये हमको दो बहुपद दिए हैं और ft में gt का भाग लेना है, तो भाग देते हैं 2t की घात 4 प्लस 3t की घात 3 माइनस 2t की घात 2 माइनस 9t माइनस 12, इसमें भाग देना है टी स्क्वायर माइनस 3 का, तो वही काम टी स्क्वायर को 2t4 बनाना है, यानी 2t स्क्वायर से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक तो 2 कम है और एक t की घात 2 कम है, तो इससे गुणा कर देंगे। अब पूरे की गुणा करेंगे तो पहला व्यंजक तो यही आएगा, 2t की घात 4 माइनस 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 6t स्क्वायर, 2 3 6 और t स्क्वायर साथ। अब मैंने माइनस 6t स्क्वायर यहाँ नहीं लिखा है, यहाँ लिखा है। आप लोग जानते हैं यहाँ पर t क्यूब है, तो t क्यूब के नीचे t स्क्वायर लिखेंगे तो हम उसको न घटा सकते हैं न जोड़ सकते हैं, t स्क्वायर के नीचे ही t स्क्वायर लिखना पड़ेगा। t क्यूब यहाँ पर 0 है, इसलिए हमने t स्क्वायर के नीचे t स्क्वायर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस हो जाएगा, ये माइनस है प्लस हो जाएगा, तो ये आपस में कट जाएंगे, शेष राशि लिख देंगे, तो प्लस का है 3t क्यूब, फिर ये प्लस का 6t स्क्वायर, ये माइनस का 2t स्क्वायर, यानी प्लस का 4t स्क्वायर शेष बच जाएगा, फिर आगे वाले माइनस 9t और माइनस 12 ये लिख देंगे, फिर से वही भाग देंगे, तो t स्क्वायर को 3t क्यूब बनाना है, प्लस में है इसलिए प्लस का चिन्ह, जैसा ये होगा उसके अनुरूप। 3 है साथ में, यहाँ पर एक ही है तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी, तो 3, यहाँ पर t क्यूब है, t की घात 3 है, यहाँ t की घात 2 है, तो 2 को 3 करना है यानी 1t से गुणा करनी पड़ेगी, तो ये 1t, यानी 3t से गुणा करेंगे जब t स्क्वायर की, तो 3t की घात 3 ये आ जाएगा, तो पूरे से गुणा कर देते हैं, तो पहला व्यंजक यही आएगा 3t की घात 3। अब माइनस 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 9 9t आ जाएगा, यहाँ पर लिख देता हूं माइनस 9t, 3 3 9 माइनस का चिन्ह आ जाएगा और t साथ में, यहाँ पर यही है, टी स्क्वायर के नीचे नहीं लिखेंगे, यहाँ पर t है तो t के नीचे t लिखेंगे, चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये आपस में कट जाएंगे, 3t की घात 3 और 3t की घात 3, ये प्लस का है ये माइनस का है। अब शेष बच के ये प्लस के 4t स्क्वायर, ये माइनस 9t प्लस 9t, तो ये भी कट जाएंगे, तो शेष बच गया ये माइनस 12, तो 4t स्क्वायर माइनस 12 ये बच गया। फिर से भाग देंगे t स्क्वायर का, अब यहाँ पे 4t स्क्वायर है, t स्क्वायर है, तो सिर्फ प्लस 4 की गुणा करनी है, मैंने यहाँ लिख दिया प्लस 4, तो 4 की गुणा करेंगे ये हो जाएगा 4t स्क्वायर
और -3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -12। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी दोनों कट गए और ये भी दोनों कट गए, शेषफल आ गया 0। तो वही बात, भागफल हमारे पास ये आ गया, शेषफल 0, और हमको यही देखना था तो वही लिखेंगे। क्योंकि शेषफल 0 है, अतः GT FT का एक गुणनखंड है। क्योंकि शेषफल 0 आ गया, इसलिए जो GT है ये बहुपद, ये इस FT बहुपद का एक गुणनखंड है, ये हमको लिखना है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न है, gx ये दिया हुआ है, fx ये दिया हुआ है, तो हमको भाग देना है। तो fx है x की घात 5 माइनस 4x की घात 3 प्लस x की घात 2 प्लस 3x प्लस 1, इसमें भाग देना है x की घात 3 माइनस 3x प्लस 1 का। तो वही x की घात 3 को x की घात 5 बनाना है, यानी x की घात 2 से गुणा करेंगे तो पूरे की गुणा करेंगे, ये जाएगा x की घात 5 माइनस 3x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3x की घात 3 और प्लस 1 से करेंगे तो हो जाएगा प्लस x स्क्वायर। प्लस 1 है, प्लस 1 से प्लस x स्क्वायर की गुणा करेंगे तो प्लस का x स्क्वायर। चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x की घात 5 से x की घात 5 कट जाएगी, ये 4x क्यूब है माइनस का और ये प्लस का 3x क्यूब हो गया। 4x क्यूब में से 3x क्यूब घटाएंगे तो एक x क्यूब बचेगा माइनस का, यानी माइनस का x क्यूब लिख सकता हूं, एक लिखने की जरूरत नहीं है। अब ये प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर तो ये कट जाएंगे, शेष बचा प्लस का 3x प्लस 1। तो अब हमको x स्क्वायर को माइनस x क्यूब बनाना है, यानी माइनस x क्यूब है, ये केवल माइनस की गुणा करनी है, माइनस 1 की गुणा कर देते हैं। जब संख्या समान रखनी हो तो 1 की गुणा करते हैं, चिन्ह चेंज करना है इसलिए माइनस 1 से गुणा कर देते हैं। तो माइनस 1 से गुणा करेंगे तो ये पूरी राशि चिन्ह बदल जाएंगे केवल, तो x क्यूब हो जाएगा माइनस का, माइनस 3x है तो हो जाएगा प्लस का 3x, प्लस 1 है तो हो जाएगा माइनस का 1। भाई माइनस 1 की गुणा x क्यूब से करेंगे तो माइनस का x क्यूब, माइनस 1 की गुणा माइनस 3x से तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 3x, प्लस 1 की गुणा माइनस 1 से तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1। तो इस तरह से चिन्ह सबके बदल जाएंगे। अब यहाँ पर घटाना है, इससे चिन्ह बदलेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, ये भी आपस में कट जाएंगे, ये प्लस 1 और प्लस 1 हो गए प्लस के 2। अब भाग नहीं जाएगा, यानी ये हमारे पास में यहाँ पर आ गया शेषफल। तो इस प्रश्न में हमारे पास में शेषफल बच गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसका गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड होने के लिए शर्त है शेषफल 0 होना चाहिए, शेषफल कुछ भी नहीं बचना चाहिए, रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो क्या हो गया, क्योंकि शेषफल है 0 नहीं है, अतः gx fx का गुणनखंड नहीं है। rx 0 नहीं है, शेषफल 0 नहीं है, अतः gx fx का गुणनखंड नहीं है। इस तरह से ये प्रश्न हल हो जाएगा। तो सिंपल सा है, पहले प्रश्न की तरह ही है, भाग देना है एक बहुपद का दूसरे बहुपद में, वो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से भाग देना सीख जाएंगे। और जो आ जाता है हमको बस ये ध्यान रखना है, इसमें यदि शेषफल 0 आता है तो गुणनखंड है, शेषफल 0 नहीं आता है, कुछ और आता है तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है। बस इतना सा काम है।